बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, वो तमाम बच्चे और बच्चियाँ जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं या ASF में जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस लेक्चर को आपने तवज्जो से शुरू से लेकर एंड तक सुनना है। कहीं डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कर सकती हैं, और सामने दो बच्चे बैठे हैं, आप मुझसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इधर मेरे पास जब आते हैं तो डाउट सारे क्लियर करने हैं। हमारे बेसिकली लेक्चर कितने हैं, इनिशियल के 15-16 लेक्चर इनिशियल के हैं और 15-16 लेक्चर ISSB के हैं टॉपिक्स। तो डेली मेरी कोशिश होती है कि दोनों टॉपिक्स को लेकर साथ चलें, इनिशियल का एक लेक्चर, एक टॉपिक इनिशियल का और एक ISSB का। और ये काम आगे तमाम टेस्टों में आएंगे। जितने मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ, ये आपको वैसे भी वीडियोस काम आएंगी। और यहाँ जो यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए जा रहा है, ये थोड़ा होता है, समझेंगे, घंटे का लेक्चर तो 5-10 मिनट का लेक्चर अपलोड किया जाता है। 5 घंटे की क्लास में हो तो यहाँ पर आधे घंटे का लेक्चर अपलोड हो, क्योंकि इतने बड़ी वीडियो हम अपलोड कर नहीं सकते ना, इतना किसी को टाइम होता है कि सुन सकें। यहाँ आने का फ़ायदा है, यहाँ अगर आप लोग आते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, मेरे पास लड़कियों का हॉस्टल भी है और लड़कों का हॉस्टल भी मौजूद है। रहने का खाने का कोई मसला नहीं है, बच्चे सामने बैठे हैं, रिहाइश का मसला है, कोई खाने का है प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स माहौल। इधर बच्चों के साथ मैं इधर ही रहता हूँ, तो यहाँ कोई आपको इशू नहीं है रहने का। इसी तरह बाल बच्चे और बच्चियाँ मेरे से पाकिस्तान भर से नोट्स मंगवाते हैं। डेली हमारे नोट्स जब टेस्ट शुरू हो जाएंगे अभी PMA के, तो बेशुमार नोट्स लेना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनको मशवरा है कि नोट्स अभी से मंगवाएं, और जिन बच्चों ने नोट्स मंगवाई हैं मेरे से, उनको याद करें। इतना आसान नहीं है। देखो जी, आप 10 टेस्ट भी याद करो या आप भूल जाते हैं, ऐसा है कि नहीं है? इसलिए आप डेली रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ डेली करें। ये नहीं कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, ये काम नहीं होना चाहिए। पीछे भी रिवाइज़ करना है आपने। एक दूसरे सुन सकते हो, घर में बैठ के अपनी सिस्टर को, भाई को, अबू को, अम्मी को पढ़ी लिखी हैं, उनको कहें, या किसी दोस्त को कहें, पड़ोसी को कहें, तो ये नोट से मेरे से पूछें, सुने। 20-20 टेस्ट आप करें, 5 दिन का काम है। बाद बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत स्ट्रांग होते हैं, ज़हीन नहीं बल्कि फ़तीन होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं बल्कि एक्वमैन होते हैं, अगला लेवल है। वो क्या जल्दी पिक कर जाते हैं। बाद बच्चे ज़्यादा पिक जल्दी नहीं करते, उनको 10 दफ़ा भी याद करें फिर भूल जाते हैं। तो ये IQ लेवल अल्लाह ताला की तरफ से, ज़रा क्या इंसान अलग है। तो जो बच्चे थोड़े वीक हैं फिजिकल, उस वाले से यादाश्त के लिहाज से याद नहीं कर पाते, तो उनको चाहिए ज़्यादा मेहनत करें। दूसरा बच्चा अगर 1 घंटा मेहनत करे, दूसरे को फिर 3 घंटे मेहनत करनी चाहिए, डबल ट्रिपल कर दें मेहनत। और उस वक्त तक याद करते रहें जब तक सही तरीके से आप सेटिस्फाइड खुद नहीं हो जाते। खुद अपने आप को सेटिस्फाइड करना है। इन बच्चों से भी इस लेक्चर में मैं सुनूंगा पहले 30 टेस्ट, इन्हीं नोट्स में से पहले 30 टेस्ट एकेडमिक की क्या इनकी प्रिपरेशन है। उसके बाद आज इनको लेक्चर दिया जाएगा। लेक्चरेट और डिस्कशन में थोड़ा सा फ़र्क बताया जाएगा कि लेक्चरेट ISB में एक टॉपिक होता है लेक्चरेट का, और एक टॉपिक दिया जाता है डिस्कशन का। बाद 2 डिस्कशन कराई जाती हैं, उर्दू में भी होती है और इंग्लिश में भी होती है। तो डिस्कशन कैसे करनी है, किन लवाजमात को मद्देनज़र रखते हुए डिस्कशन करनी है, चाहे उर्दू की है चाहे इंग्लिश की है। इस तरह लेक्चरेट के लिए जब आपको पेश किया जाएगा, बुलाया जाएगा डाइस के ऊपर या सामने कैंडिडेट्स के सामने, तो ज़रूरी नहीं डाइस पढ़ाओ, तो आपने क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे आपने लेक्चरेट पेश करना है कि आपके जो लेक्चरेट है दूसरों से बेहतर हो और आप सिलेक्शन की तरफ जाएँ। तीसरा जो हमारा लेक्चर होगा आज, तीसरी जो वीडियो बनेगी, उसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बारे में ब्रीफिंग होगी। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कैसे आप लोगों ने करने हैं और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की कितनी अहमियत है। इन 3 टॉपिक्स को लेकर आज मैंने चलना है। हौसला इसी है कि वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर दें या अलग अलग पार्ट्स में हम वीडियो अपलोड करें। सबसे पहले हम करेंगे ये 30 क्वेश्चंस एकेडमिक पोर्शन के। इसके अलावा एक अहम बात जो मैं भूल जाऊंगा बाद में बताना, बेटा ज़िंदगी में ना, लाइफ में आपने मेहनत खुद करनी है, और शख्सियात को कभी डिस्कस ना किया करें कि ये शख्स ऐसा है, ये शख्स ऐसा है, ये शख्स ऐसा है, ये शख्स ऐसा है। पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करने वाले जो लोग हैं वो कभी हीरो नहीं बन सकते। हीरो जो होता है ना, जो सोचते हैं माशरे के बारे में या ज़िंदगी के बारे में या फितरत के बारे में या अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, जिसका बड़ा वसी नज़र जो होता है, या बड़ा दिल जिसको नज़र जिसकी वसी होती है, वो पर्सनैलिटी डिस्कस नहीं करेगा, वो प्लानिंग करेगा। क्या करेगा? उसकी नज़र प्लानिंग पे होती है, मकसद की तरफ होती है, मंजिल की तरफ होती है। पर्सनैलिटी डिस्कस छोटे लोग करते हैं। आज के बाद ज़िंदगी में कभी किसी पर्सनैलिटी को डिस्कस नहीं करना। बुरे से बुरे बंदे में कोई ना कोई खूबी होगी, ये बात याद रखिएगा। तो गीबत भी इंसान करते हैं, गुनाहगार होते हैं, और क्यों दूसरे को डिग्रेड करते हैं? इसलिए अपने आप को अच्छा कहने के लिए कि मैं बहुत बेस्ट हूँ। और जो दूसरे को डिग्रेड करते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी ज़ाहिर कर रहे हैं। दरअसल
अपनी पर्सनालिटी ज़ाहिर कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी भी पर्सनालिटी डिस्कस ना किया करें। हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को भी ये बात समझाएं, बजाय गिबत करने के, पर्सनालिटी डिस्कस करने के, आप मकसद पर नज़र रखें कि ज़िंदगी का मकसद क्या, हमने आगे जाना है, क्या करना है। तो ये करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो। अपनी पर्सनालिटी पर नज़र होनी चाहिए कि यार मेरे में खामी ये, कमी ये, मैंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, दूसरे को छोड़ो। जी पहला क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपसे, जिसको आता है वो बताएगा, ठीक है। दोनों बच्चों में देखते हैं किस बच्चे ने ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया। ताजिकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? दुशंबे, ठीक है। एक पूछ रहे, चलो दुशंबे से बचने वाले, नेक्स्ट आप बता दें फैज़ान। व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया? जी रिंगिट। विच कंट्री हैज़ द न्यूज़ एजेंसी नेम्ड एज अंटारा? इंडोनेशिया। What was the name of Indian plane that was hijacked? गंगा जमुना वहाँ दो के दरिया भी है, मुकद्दस जिन्हें समझते हैं। God has blessed him dash a son. With. टोटल मुसारफ ज़कात कितने हैं फैज़ान? टोटल जी 17 8। आपने पढ़ा नहीं है बच्चे? Who gave the idea of SARC? सार्क आइडिया किसने दिया? फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ 7 कंट्रीज। हाँ, वो कौन से 7 कंट्री, वो भी आने चाहिए, मैं लिखा नहीं है लेकिन। जर्मनी, इटली, फ्रांस। नेक्स्ट आ गया, व्हेन वाज ताशकंद एग्रीमेंट साइंड? ताशकंद का मुआहदा कब साइन हुआ था? 1961। जी 1966। जनवरी 1966। How many buffaloes we should pay? On how many buffaloes we should pay zakat? 30 to 40। buffalo किसे कहते हैं? बैंस। 30-40 इसलिए अगर कमज़ोर हैं तो 30-40, अगर जिस्म ज़्यादा उनका ठीक वो 30 हों। सोने का कितना होना चाहिए कि ज़कात होती है? सोने पे 7.5 तोला। और चांदी पे 52 तोला। या इसकी मालियत जो कम है दोनों में ना, उस हिसाब से होती है ज़कात। एक साल गुजर जाए, एक्स्ट्रा पड़े आपकी ज़रूरत से, तो फिर ज़कात वाजिब है देना। पाकिस्तान का टोटल रकबा कितना है? 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। चलो अभी आप बताएं। अच्छा आपने नहीं बताना। इन हाउ मैनी वर्सेस आयात यानी कि मसारफ ज़कात आर मेंशन्ड? कितनी कुरान शरीफ की आयात में एक मसारफ ज़कात का जिक्र है? 40 60। करंट आप बताएं बच्चे। फैज़ान, पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्या है? मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को हर वक्त तो सुनते रहते हैं खबरों में। अनवारुल हक काकड़, बलूचिस्तान के। सदर का नाम बता दो पाकिस्तान के। सदर का तो होना चाहिए ना, डॉक्टर हैं। सदर पाकिस्तान का नाम क्या है? कमीशन लेने जा रहे हो बच्चे। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? अब्दुल हफीज जौहरी। ठीक है। सदर का नाम नहीं आता आपको? तो इंडिया के सदर का नाम ही आना चाहिए, आपको अमेरिका के सदर का नाम आना चाहिए, आपको इंग्लैंड के सदर का नाम आना चाहिए। उधर अगर सदारत देखें कहाँ का सदर है। बाद ममालिक में सदारती निज़ाम नहीं है, सदर नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हैं। इस तरह आपको रशिया का पता होना चाहिए क्यों कौन है सदर, रूस का। इसके अलावा आपको जर्मनी का पता होना चाहिए, पीएम का पता होना चाहिए। डॉक्टर आरिफ अलवी का नाम कितने बार सुना है टीवी में, हर खबरनामे सुन रहे होते हैं। अफसोस होता है वैसे, मैं क्या कहूँ। पहली मुस्लिम शहीद खातून कौन थी? शहीद थी, पहली थी सुमैया बिनते हबाद पढ़ते हैं, हा खे उसका फूल।
चलो 6 सूरतों के नाम दें जो पैगम्बरों के नाम पे हैं। आसान पूछे अभी तो मैंने। करंट CGS ऑफ पाकिस्तान आर्मी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद। ठीक है। करंट DG एंटी करप्शन कौन है? इस बच्चे से पूछा मैं। बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, फैजान और बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप बताएं। सुहेल जफर चट्टा। मिस्टर सोहेल जफर चट्टा। करंट सारा पता हो। DG ISI कौन है? DG एंटी करप्शन कौन है? DG ये कौन है? DG सारे DG जितने पाकिस्तान के DG हैं सारे आपको आने चाहिए। मेरे स्टूडेंट अगर नहीं आते तो फिर शर्म की बात है। हाउ मेनी गोड्स शुड बी पे ज़कात? गोड्स किसे कहते हैं? बकरियाँ। नेक्स्ट आ गया। विच इवेंट टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन मुशर्रफ्स एरा? मुशर्रफ के ज़माने में, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कौन सा इवेंट हुआ था? मेन इवेंट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। आगरा समिट। ठीक है। कितनी गायें होनी चाहिए कि ज़कात जो है? 30 to 40। Who added Saint Azan for Friday prayer? हजरत उस्मान। ठीक। Who was the first Hafiz Quran? हजरत उस्मान गनी। ठीक। The most disliked thing by the God though halal is? Divorce, talaq. The witness dash to the injury, the dash to the jury. गवाह ने जूरी से झूठ बोला, क्या? लाइड। कितनी सूरतें पैगम्बरों के नाम पे? 6। कौन कौन सी हैं? 3 नाम आप बताओ, 3 आप बता दो। सूरह नूह, सूरह इब्राहिम, सूरह मोहम्मद, सूरह यूसुफ, सूरह यूनुस और सूरह हूद। ठीक, गुड। सदर पाकिस्तान का नाम क्या है? फैजान। डॉक्टर आरिफ अलवी। किस चीज़ के डॉक्टर हैं? जी। डॉक्टर किस चीज़ के हैं? डेंटिस्ट है ना, दांतों के डॉक्टर हैं। When was the construction of Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam started? फर्स्ट हिजरी क्या थी? 622 ईस्वी थी। Where is Masjid Al Haram? मक्का, सऊदी अरब। ठीक है। और मस्जिद अल कुबा किधर है? मदीना मुनव्वरा। मस्जिद अल अक्सा किधर है? यरूशलेम। Where is the headquarter of Greenpeace International located? Greenpeace International located. Headquarter of Greenpeace. जनावा। नीदरलैंड। ठीक भी कराया था मैंने ये। कैपिटल। How many presidents are elected till now in USA? 46 नंबर। अभी जो है सदर, USA का सदर अभी कौन है? हालत देख लो बच्चे, ना सदर पाकिस्तान का नाम पता है ना, और कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। अफसोस होता है। ट्रम्प तो चला गया है, अभी तक ट्रम्प है। करंट में 100 से पूछता रहूँगा। अच्छा, हेडक्वार्टर रेड क्रॉस किधर है? रेड क्रॉस क्या है? पूरा आप लेक्चर देना है रेड क्रॉस पे, ठीक है? ये आपका टास्क है। रेड क्रॉस क्या है, इस पे आपने लेक्चर कल देना है, ठीक है जी? किधर है ये हेडक्वार्टर रेड क्रॉस? जनीवा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है ये। When did कायद आज़म ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1906 में। कौन है पाकिस्तान का सदर? डॉक्टर आरिफ अलवी। वज़ीर आज़म कौन है? कौन है सदर? याद कराऊंगा बच्चे, ऐसे नहीं। पाकिस्तान के सदर का नाम नहीं याद हो रहा जी। आप बताएं, प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का? प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़। कौन है प्राइम मिनिस्टर? अनवारुल्लाह काकड़। खोकर काकड़ के एक काकड़।
हाँ काकड़ यूएसए का सदर कौन है? यूएसए का जो बाइडन हाँ, जो बाइडन की क्या स्पेलिंग है? JOEBAIDAN। गवर्नर कौन है बलूचिस्तान का अभी, जो मौजूदा गवर्नर? वो भी काकड़ है, इतना मैं दे दूँ। बलीगो रहमान काकड़ है वो। बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब की नहीं कर रहा हूँ। अब्दुल वली काकड़। क्यों नहीं याद होता बच्चे? समझ से बाल तारे। एक चीज़ आपको दी जाती है, आप याद नहीं करते। पंजाब का गवर्नर कौन है? बलीगो रहमान। मोहम्मद बलीगुर रहमान। सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएनए का? यूएनओ। रशिया का सदर कौन है? रशिया मुझे पूछता हूँ, आप फिर पूछता हूँ मेरे से। रशिया के सदर छोटे बच्चों को भी पता है, इतने अरसे का है वो, कब का है? कौन है रशिया का सदर? व्लादिमीर पुतिन। करंट चीफ जस्टिस कौन है यूएसए का? जॉन रॉबर्ट्स। पाकिस्तान का कौन है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के? काजी फैज ईसा। बच्चे याद करो, सारे जो सुनने वाले ना स्टूडेंट, ये भी सारे याद करें। करंट जब तक आप याद नहीं होगा आप फेल हो जाओगे। मैं बताऊँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट फेल हो। स्पेशली जो अकेडमी आता है इधर तो ज़बरदस्ती याद करवाऊंगा कि इधर आके भी अगर याद नहीं है, खड़े होकर याद करोगे। फिर मैंने खड़ा किया हुआ था बच्चों को। याद नहीं करोगे तो नुकसान आपका अपना है। मेरी बातें कड़वी लगेंगी आपको, सख्त लगेंगी, लेकिन ये है कि आपको अपना फ़ायदा है। कल सेलेक्ट भी आप लोगों ने होना है। जब तक मुझे सेटिस्फाइड नहीं करेंगे फिजिकल टेस्ट के हवाले से, एकेडमिक टेस्ट के हवाले से, वर्बल नॉन वर्बल के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, उस वक्त तक आपने अप्लाई नहीं करना। अप्लाई करोगे तो फिर रह जाओगे, चांस ज़ाया हो जाएगा। चांस ज़ाया मैं नहीं कर चाहता कि मेरे स्टूडेंट का चांस, अभी ये आपकी एज पड़ी हुई है, वैसे भी चांस ज़ाया नहीं होने देना, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने पढ़ाना है इन बच्चों को लेक्चरेट और डिस्कशन में क्या फ़र्क है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं, उस पर लेक्चर होगा। जिन बच्चों ने ये नोट्स मंगवाने हैं तो मंगवा लें। इनिशियल के भी हैं, ISSB के भी हैं मेरे पास, और जितनी मेहनत से बना रहा हूँ इन बच्चों को भी आइडिया हो गया कि सर एक एक क्वेश्चन पे सर खपाई कर रहे हैं। तो ये सर खपाई आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मुझे कोई इसमें नोट्स में कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं होता कि मैं प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ, ये आपको फ़ायदा है इसमें। यही नोट्स उठा के जो नीचे जाए ना उसे कहें इस तरह की बुकलेट बना दें। जितनी इसकी प्राइस मैं ले रहा हूँ उससे ज़्यादा प्राइस होगी। ये काम होगी तो मुझे कहना कि सर ये काम कर रहे हैं, पर मैं उसे करूँगा तो थोड़ा मुझे प्रॉफिट, मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे चले जाना, उसे कहना सर इसी तरह की ना जितने रंगीन कागज़ के अंदर हैं, ठीक है, इस तरह का मुझे बुक इसी कागज़ AA 80 ग्राम पे कराना है, और इसी तरह सेम एज इट इज़ प्रिंट निकालने हैं इसके। जो प्राइस मैं ले रहा हूँ इसकी, अगर इससे वो कम कर रहे हैं ना, 500 रुपये भी कम, मैं उससे कराना शुरू कर दूँगा। ये नोट्स क्यों कहते हैं? नोट्स आपको फ़ायदा है बच्चे। मंगवाओगे तो आपका अपना फ़ायदा, नहीं मंगवा के भी नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आपका अपना है, पैसे भी ज़ाया कर दिए। इसका मतलब है एक बच्चे ने नोट्स लिए हैं मेरे से, फिर पढ़ भी नहीं रहा, नोट्स लेके भी नहीं पढ़ रहा। पैसे किसके ज़ाया किए? अपने वालिद के ज़ाया किए हैं। अब्बू ने पैसे दिए ना, अम्मी ने दिए होंगे, वालिद ने दिए होंगे। तो वालिदैन के पैसों की कदर करनी है आपने। हाँ, खुद कमाओगे तो पता चलेगा कितनी मुश्किल से कमाई होती है। इसलिए जिन बच्चों ने ली हुई है नोट्स, सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने लिए, तो याद भी करो इनको। नोट्स में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो। टेस्ट के जब बैठेंगे, नोट्स याद नहीं है टेस्ट मत दें। अगर मेरे नोट्स याद नहीं है टेस्ट देने का फ़ायदा नहीं है, फेल होंगे। फिर कम से कम ये तो याद करो ना, अपने नोट्स नहीं बनाए, कम से कम ये नोट्स तो याद करो ना, अपने ही बनाएं आप लोग। ये मैं नहीं कहता कि अपने बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप लिख के याद कर रहे हो, मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को तो हम ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। तो ये नोट तो मस्त है ना, ये तो कंपलसरी समझ, इसको तो आपने याद लाजमी करना है। ये अगर नोट्स के भी याद नहीं होते तो फिर मैं क्या कहूँ, गुस्सा आएगा मुझे। अब ये एक क्वेश्चन पे आप थे ना यहाँ पे, कितनी सर्च की है कि कोई आप लोगों ने खुद सर्च की है, फिर भी अगर याद नहीं होता तो दुख होता है अपने को, तो इसलिए गुस्सा आता है मुझे। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि
वही बियदिकुल्ली मालूम का जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और लेक्चरेट और डिस्कशन का वीडियो नहीं बनाएंगे, वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो के अलावा हम लेक्चर देंगे।